हर हर महादेव। सभी देशवासियों को, सभी सनातन भाई बहनों को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं माधवी सनातनी। सभी कांवर भाई बहनों को आज कुछ विशेष संदेश कांवर के माध्यम से पूरे देश में पहुंचना चाहिए, जिसके लिए मैं समाज से और देश और सरकार सभी से दिल की बात मैं करती आ रही हूँ। मैं अपनी भी बात करती हूँ और जनता की भी सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ सरकार तक पहुँचे। जनता ही हमारे लिए सरकार है। जनता जब जो चाह लेगी तो वो सरकार तक पहुँचेगी। और सबसे बड़ी अभी शिवरात्रि का पर्व चल रहा है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि के। मैं ये चाह रही हूँ कि अभी धार्मिक माहौल जो है, इस माहौल में कुछ विशेष जो देश की समस्या है उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। जगह जगह आंदोलन भी होनी चाहिए, बात भी रखी जानी चाहिए, ताकि जो हमारे देश की मूल समस्या है, जो जड़ है, वो कैसे ख़त्म हो। धार्मिक तो हम लोग सभी हैं, लेकिन धार्मिक होते हुए यदि देश में कुछ परेशानी आ रही है तो उसके लिए सभी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। सभी हिंदू राष्ट्र के जितने भी सनातन भाई बहनों। तो आज जो मैं कहने जा रही हूँ, मैं गौ हत्या के ऊपर काम कर रही हूँ। मैं क्या, सभी देशवासी चाहते हैं यदि हमारे देश में गौ हत्या बंद हो और इसके लाइसेंस कैसे बंद हो, इसके रद्द किया जाए, जो ऑलरेडी पहले से लाइसेंस दे रखे हैं सरकार ने। तो अब जो सरकार है और हमारे जब से राम जन्मभूमि का राम जी आ गए हैं धरती पे, तो सबसे बड़ा है इस समय काम कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था, उसी तरह हमारे देश में गौ हत्या बंद होना बहुत ही ज़रूरी है। सभी सर्व संत समाज से हमारी प्रार्थना है। मैं तो एक छोटी सी समाज सेविका हूँ और मेरा गिलहरी के तरह योगदान है कि सही बात सोशल मीडिया में उठाते रहना चाहिए। सोशल मीडिया में लोग पैसे कमाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, बहुत सारे चीज़ के लिए लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक जागरूकता के लिए बहुत बड़ा, एक समाज के लिए, देश के लिए सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा सदुपयोग करना चाहिए और मैं करती हुई रहती हूँ। और मेरा उद्देश्य यही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अधिक से अधिक लोगों में आए। सभी जागरूक तो हैं, लेकिन मजबूरी क्या है जो सरकार इस लाइसेंस को रद्द नहीं करा रही। और मजबूरी तो सब कुछ समझ में सबको आता है। यदि हम लाइसेंस देने वक्त जब हम सोचते नहीं हैं कि जब हम लाइसेंस कोई चीज़ का देते हैं तो उसका तो दुरुपयोग ही होगा, तो कुछ सोच समझ करके लाइसेंस दी जानी चाहिए, किस चीज़ की देनी है नहीं देनी है। आज आपने देखिए शराब तस्करी के वजह से, शराब से सबसे अधिक सरकार को पैसा जाती है, जिसके कारण जो है केजरीवाल जेल है। क्यों? सरकार तक पैसा नहीं पहुंची। कमाया तो बहुत, लेकिन सरकार तक नहीं पहुंची। उसी तरह से गौ तस्करी के आड़ में मानव तस्करी और जो भी गलत हो रहे हैं, उसके मुख्य है कि अधिक से अधिक पैसा किसके पास जा रहा है। जिसके पास पैसा जा रहा है तब तक तो सभी गठबंधन करके बैठे हैं, भ्रष्टाचारी अपने अपने गठबंधन में। उन लोगों के ऊपर दबाव है, प्रेशर है, कोई किसी के लिए नहीं बोलेंगे और नहीं बंद करवाएंगे। क्यों? इससे सरकार गिरेगी भी और बनेगी। तो आने वाले चुनाव के लिए बहिष्कार करे पूरे देश कि यदि सरकार गौ हत्या का लाइसेंस, कोई भी बुचड़ खाने का लाइसेंस सरकार बंद नहीं करवाती है भारत से। भारत में यदि जब तक लाइसेंस बंद नहीं होगी तो कोई चुनाव ना होने देगा। हो सकता है ये बहुत बड़ी मुद्दा है, और क्योंकि इतने बड़े बड़े संत समाज बैठे हुए हैं, गौ रक्षा दल, और मैं क्या बोलूँ,
जब तक ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या होगा। मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है कि दिल की बात जनता तक पहुंचाऊं, और मेरे ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती है, और मेरे नाम से बहुत सारे फर्जी लोगों ने आईडी भी बना रखे हैं और मिसयूज कर रहे हैं बहुत चीज़ का। जब मैं पूछती हूँ कि माधवी सनातनी के आप फ़ोटो भेजो यदि कोई मेरे नाम से कर रहा है, तो भेजते हैं तो वो एक अजीब सी मॉडल होती है, कोई कुछ होती है, तो अजब अजब से डायलॉग मारते हैं, और मैंने 500 नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। जब मेरा लोग आवाज़ सुनते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं, ये तो हर चीज़ के खिलाफ कर रही है, लेकिन हमारे अगेंस्ट में कुछ पार्टियां हैं जो हमारे नाम का मिसयूज कर रहे हैं, यानी हर चीज़ों में अलग हटके उनका काम दिख रहा है। खैर, वो सारी चीज़ जो है हमारे हाथ में है कि हम उसको कैसे ब्लॉक करें। जो चीज़ को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, ना वो मेरे माइंड में आ सकता है, ना मेरे सोशल मीडिया में आ सकता है। मैं सत्य बोलने में कभी डरती नहीं हूँ। मेरा डर सिर्फ ईश्वर से है जिसने संसार को बनाया है, और उन्हीं को मैं ज़्यादा दिल की बात सुनाती हूँ। लेकिन कल एक घटना घटी जिसके वजह से मैं आज सोशल मीडिया में वीडियो कॉल करके आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी आपने भारत देश में आपने देखा कि जो गौ सेवा करते, जो गौ को रोटी खिलाती है हमारी बूढ़ी माता, उनको कभी गौ को मारते हुए नहीं देखा होगा। एक वीडियो मैंने कल बहुतों को भेज रखे हैं, सोशल मीडिया में भी आ जाएगा, कि एक गौ माता रोटी खिलाने जाती हैं, तो जो गौ होती हैं, हो सकता है उनका नया बच्चा हो, मर गया हो, लोग कह रहे हैं इसलिए मारा होगा, इस तरह से आवाज़ कर करके और इतनी बुरी तरह से बूढ़ी माता को घायल किए, मार दिए जान से, कि वो वीडियो जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये हो क्यों रहा है, ये घोर कलयुग में ऐसा कैसे हो रहा है, वो भी बूढ़ी माता को शिकार बनाए। तो इस समय गौ माता बहुत दुखी हैं, और बूढ़ी माता जो हमारे गौ समाज में बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण ये प्रकृति ने इस चीज़ को दिखाया। और कभी हमने गौ माता को हिंसक होते हुए नहीं देखा है। बैल को देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, वृषभ को देख सकते हैं कि वो कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन एक माता, एक गौ माता और माता ही माता को मारे, जो खाना देती है उनको, ये कलयुग है, ये पहली बार हुआ है। यानी आदमी आदमी को तो खाते सुने ही हैं, अब गौ माता भी अपनी माता को इस तरह से कर रहे हैं, तो घोर कलयुग आ गया है, और आने वाला भी है बहुत कुछ। जितने भी हमारे यहाँ होंगे, अभी आतंकी हमला हो रहा है, जितने भी दुष्परिणाम हो रहा है, ये सब गौ हत्या की वजह से हो रही है। उनके श्राप से हम सब एक दिन देश में जो है इसी तरह से मरे और कटे जाएंगे। इस चीज़ों को आप लोग सभी गंभीरता से लीजिए। यदि कोई बड़े बड़े लोग इस पर नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मेन कारण है इस पर बहुत मोटा पैसा जो है सरकार को जा रही है। और इस समय हिंदू सरकार और हिंदू जो है धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई क्यों नहीं रोक सक रहा है। इसका कारण यही है कि हमने सब जितने भी लाइसेंस है, सर्वे करने पर पता चला हिंदू को ही ये लाइसेंस दिया गया है, और काट मार जो है दूसरे बिरादरी से करवाते हैं। तो जब हम लोग इस तरह से अपना विनाश का कारण खुद ही बनेंगे, तो हम सरकार या किसी और को क्या। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज उनके पैसे से आप अपना परिवार पाल रहे हो। यदि आपका परिवार ही नहीं बचेगा, ये देश ही नहीं बचेगा, तो आप किसके लिए सब कर रहे हैं। आज यदि केजरीवाल ने शराब की तस्करी से पैसे नहीं कमाते, तो आज वो देश के लिए बहुत ही अच्छा काम करते और आगे तक उनकी पहचान बनती। लेकिन एक गलती के कारण, तो ऐसे है कि सिर्फ एक केजरीवाल तो नहीं है भ्रष्टाचार, अभी जिसकी भी सरकार है उस सरकार में भी भरे पड़े हुए हैं, और उनका नाम लो तो गूगल से ही आईडी ब्लॉक कर देंगे। सबको सब पता है। मेरे पे किसी ने पोस्ट किया, मैंने गूगल पे फेसबुक पे डाल दिया,
तो बोलने लगे आप बीजेपी में रह के बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ कैसे काम कर रहे हो। तो मैंने बोला मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, किसी के कार्यकर्ता हूँ तो सबसे पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और सत्य जो है वो कोई भी पार्टी में गलत हो रहा है उसको दिखाना मेरा सोशल मीडिया में मेरा काम है। क्योंकि सोशल मीडिया में मैं आई ही हूँ कि किस तरह से समाज में जो गलत हो रहा है उसको आगे करें। सोशल मीडिया मेरे लिए एक जागरूकता का एक साधन है, दूसरा कोई सोशल मीडिया का मैं दुरुपयोग नहीं करना चाहती। तो मेरे कहने का मतलब है पूरे देशवासियों से, कांवड़ सेवाधारी से, जितने भी कांवड़ सेवा इस समय भक्ति कर रहे हैं और पैदल जा रहे हैं गंगा माँ से, तो गंगा माँ के स्वच्छता के ऊपर तो ध्यान रखे ही रखे, क्योंकि गौ माता, गंगा माता और हमारे भारतीय माता, ये तीनों जो है अभी तकलीफ़ में है, बहुत ही तकलीफ़ में है। इनके ऊपर अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए, इनकी समस्या के समाधान होनी चाहिए, और गंगा सफाई जितना होगी उतना ही हमारा जल दूषित होने से बचेगा, जो कि जल ही जीवन है। और वायु प्रदूषित होगा, वायु जो प्रदूषित हो रहा है उसके लिए पर्यावरण के ऊपर जो काम हो रहे हैं पेड़ लगाने के, तो बहुत लोग जहाँ पर ऑलरेडी पेड़ पौधे हैं वहाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुएं में पानी डालने जैसा है। जहाँ ऑलरेडी बंजर ज़मीन है वहाँ पर पेड़ लगाया जाए, वहाँ पर खाने पीने का शहतूत हो, आंवला हो, ऐसी चीज़ लगाया जाए जो जीव जंतु भी खाए और मनुष्य को भी खाने पीने का चीज़ मिले। अब बहुत सारे बंजर ज़मीन है जहाँ पर फल फ्रूट का लगाना चाहिए, उन अब सेवा करनी चाहिए उस पेड़ पौधों को, वहाँ पे रह करके कैसे उनकी ये हो। आप पेड़ लगा करके चले जाओगे, अभी तो बारिश है, पानी है तो थोड़ा ज़िंदा रह जाएंगे, बाद में उनको मुश्किल होता है यदि पानी नहीं मिलता है तो सब चीज़ों को देख करके पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो, ये तीनों के ऊपर काम करना चाहिए। जितने कांवड़ भाई बहनें हैं उनको जगह जगह जो है गौ की कोई भी बुचड़ खाने का लाइसेंस बंद करवाने के लिए अपने अपने जिला स्तर पर काम करें, और सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि इस चीज़ के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दें। यदि हमारा ये गौ तस्करी और गौ तस्करी के नाम पर मानव तस्करी भी बहुत बड़े लेवल पर हो रहे हैं, और कोई भी बुचड़ खाने का लाइसेंस जो है सरकार को नहीं देना चाहिए। यदि सरकार ने पहले वाले दे रखे हैं उनको रद्द कराने की सबके तरफ से, पूरे भारत देश के तरफ से मैं माधवी सनातनी सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को जितना जल्दी हो आप जो लाइसेंस है उसको रद्द करें। यदि ये लाइसेंस रद्द नहीं होगी तो अभी हमारे देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है और कुछ भी हो सकता है। सभी संत समाज भी जागरूक हो रखे हैं और आगे आने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना दी कि ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाएं। जगह जगह पर कांवड़ वालों को इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए अभी कांवड़ सेवा चल रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर उठाए। तो जो अभी देश की समस्या है, देश की समस्या यही है इस समय कि किस तरह से हमारी गौ माता की रक्षा हो और गंगा कैसे स्वच्छ रहे, सफाई गंगा में कैसे हो, क्योंकि इस समय आप गंगा माता की जल लेकर के ही हर जगह चढ़ा रहे हो और उनकी स्वच्छता भी आपकी जिम्मेवारी है। और घर घर जो आपकी बूढ़ी माता है, आप उनकी स्थिति भी देखें। उससे बड़ा, ये तीनों की सेवा से बड़ा देश में कोई भी सेवा नहीं है। और धर्म तो, जब धर्म की रक्षा हम लोग करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। जय गौ माता। सभी सनातन भाई बहनों को मेरा माधवी सनातनी का जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा, इतने बाबा दयालु हैं, कृपालु हैं, हमारे भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे ये बात। और भोले बाबा की खुद सवारी नंदी है, और नंदी की क्या दशा हो रही है। यदि आप लोग सही भक्त हैं भोले बाबा का तो इस चीज़ों पर ज़रूर आवाज़ उठाएं और सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं। और जो भी हमारे भाई बहन, हिंदू भाई बहन यदि इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो उससे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं है। आप दिखावा के लिए कितना भी कामर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि देश से आप ये बुचड़ खाने बंद नहीं करवाते हो अपने अपने क्षेत्र में, तो सारे अधर्म काम के जिम्मेवार आप लोग ही हो। ये जनता जो चाह लेगी हो जाएगा। समाज हम लोग मिलके बनाते हैं और हम लोग मिलकर के ही समाज को सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत।